हेलो चलो आज हम लोग सेम कंटिन्यूएशन में डिस्कस करने वाले हैं हेलोएरिन्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, राइट। और हेलोएरिन के जो सबसे कॉमन सा एग्जांपल है हम यहां पे ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे हमने ले रखा है क्लोरोबेंजीन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बता दूं, जो ये हेलोजन एटम यहां पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसमें जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है ये ऑर्थो एंड पैरा टाइप का होता है, राइट। तो आप कह सकते हो हेलोजन एटम प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो उससे होता क्या है कि जितनी भी इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी उसमें आने वाला ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो जो सबसे कॉमन टाइप की रिएक्शंस हैं वो आप यहां पे देख लो हेलोएरिन के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोजिनेशन का। तो अगर हम यहां पे क्लोरोबेंजीन को हेलोजन के साथ ट्रीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, तो मैंने क्लोरीन से रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहां पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलता है। ये एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो वाली है और जो इसके सामने की पोजीशन होती है उसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं, राइट। तो ये आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप इसको कह सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये अगर आप नंबरिंग इसकी कर लें तो ये 1 2 हो गया एंड दिस इज 1 2 3 4। तो आप इसको कह सकते हैं 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। कोई रटने वाली चीज नहीं है। जहां पे ये ग्रुप लगा हुआ है हेलोएरिन के अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर, इसकी एडजेसेंट वाली पोजीशन ये ऑर्थो पोजीशन है और ये सामने वाली जो पोजीशन है इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहां पे हेलोएरिन्स के अंदर तो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। तो पहले मैंने यहां पे करा दिया हेलोजिनेशन। सेकंड जो इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिएक्शन है इसके अंदर आप इसको करा सकते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन is treated with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid। इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे सेम टाइप का रिएक्शन होने वाला है। ये जो आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसके एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, और सेकंड वाले के अंदर पैरा पे आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रेशन के अंदर भी आपको अगेन दो टाइप का प्रोडक्ट मिल जा रहा है, ऑर्थो एंड पैरा। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर आप क्लोरोबेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करा दें डायरेक्ट और कुछ नहीं इसके अंदर, तो यहां पे आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा SO3H एट ऑर्थो पोजीशन और पैरा पे भी सेम SO3H। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। बिकॉज ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको हम मेन ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। और यहां पे जो हेलोजन है ये प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सेम लॉजिक है। तो हमने करा दिया यहां पे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अभी दो टाइप की रिएक्शन और बची हुई हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी हमारे अंदर है जो फोर्थ कैटेगरी है, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, जो आपने क्लोरोबेंजीन ले रखा है इसकी रिएक्शन आप करा दो एल्काइल हैलाइड, मैंने यहां पे मिथाइल क्लोराइड लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां भी सेम लॉजिक है, आपको जो है ऑर्थो एंड पैरा टाइप का प्रोडक्ट यहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है इसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप प्लेस करना है जिसे मैंने यहां पे लगा दिया एंड पैरा पे लगाना है। तो अब आप इसका नेम कैसे करोगे, इट्स ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। अगर रिंग पे CH3 आ रहा है तो टोलुइन इसका नाम हो जाता है। दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड दिस वन इज पैराक्लोरोटोलुइन। तो यहां पे आपको ऑर्थो एंड पैरा टाइप का प्रोडक्ट मिल गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब्स्टिट्यूशन केवल ऑर्थो पैरा पे करना है। तो जो भी एल्काइल ग्रुप आप ले रहे हो एल्काइल हैलाइड का वो ऑर्थो एंड पैरा पे आके लग जाएगा। और इसके अंदर एक लास्ट कैटेगरी है इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने यहां पे हेलोएरिन ले रखा है, मैंने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, इसका रिएक्शन आप करा दो एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये जो लास्ट की दो रिएक्शंस है ना, ये एल्काइलेशन है, ये एसाइलेशन है। इसको हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। और यहां भी सेम लॉजिक है, जो एसाइल ग्रुप आपने लिया हुआ ये वाला CH3CO वाला, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगने वाला है। तो जब आप इसको ऑर्थो पे लगाओगे
तो आपको मिल जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल। अगर रिंग के ऊपर ये पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोल, तो इट्स ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल या 2-क्लोरो एसिटोफिनोल। और अगर आप इसको पैरा पे लगा दें तो इट्स 4-क्लोरो एसिटोफिनोल या पैराक्लोरो एसिटोफिनोल। ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो ये जो 5 रिएक्शंस मैंने यहां पे लिख रखी हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, all these reactions are collectively in the form of electrophilic substitution reactions of haloarine। मैंने यहां पे एग्जांपल ले रखा है क्लोरोबेंजीन का, तो बिल्कुल कोई रटने वाली बात नहीं है। सारे सब्स्टिट्यूशन आपको ऑर्थो एंड पैरा पे ही कराने हैं। द रीजन इज कि जो हेलोजन यहां पे लगा हुआ है ये ऑर्थो पैरा ग्रुप है। एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कभी सिखाऊंगा कि जो भी बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगता है या एटम लगता है उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनेगा या मेटल डायरेक्टर बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो आप उसको देख लेना। अब इसमें सबसे जो समझने की बात ये है कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो मैंने सारी रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा के रेस्पेक्ट में करा दी। और एक लास्ट पार्ट इसके अंदर है प्रॉपर्टीज का, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर आप हेलोएरिन्स ले रहे हैं, यहां पे मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। हेलोएरिन्स के अंदर अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद मेटल्स। और एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है ये वाला पार्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। तो यहां पे पहला मैं क्या ले रहा हूं, सोडियम मेटल। अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हो देन व्हाट यू विल गेट, सी अगर यहां पे मैंने ले रखा है हेलोएरिन, एग्जांपल के फॉर्म में मैंने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं सोडियम के साथ, तो हेलोएरिन का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है इस तरीके से, समझिए। और यहां पे 2 सोडियम लग जाएगा। रिएक्शन आपने करानी है ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर का मतलब मॉइस्चर फ्री ईथर। तो ये जो सोडियम है ये दोनों हेलोजन को डिस्प्लेस कर लेता है, हेलोएरिन वाले, और यहां पे दोनों ये रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहां पे आपको मिलने वाला है, दिस इज डाइफेनाइल या बाइफेनाइल, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, डाइफेनाइल या बाइफेनाइल, जो अच्छा लगे, ठीक है। डाइफेनाइल ये बन जाएगा और NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। और याद रखें, जब आप हेलोएरिन को सोडियम के साथ ट्रीट करके डाइफेनाइल बनाते हो, द रिएक्शन इज नेम्ड एज फिटिक रिएक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इट्स अ फिटिक रिएक्शन, राइट। यहां पे काम और कर सकते हैं आप, जब आपने हेलोएरिन किया तो आप हेलोएरिन के साथ क्या कर लो, हेलोएल्केन ले लो। मैंने क्लोरोबेंजीन के साथ जो है जब सोडियम का रिएक्शन कराया तो साथ में मैंने यहां पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हेलोएरिन का, एक मॉलिक्यूल हेलोएल्केन का। अब ये रिएक्शन जब मैंने कराई है तो सोडियम तो वही काम करेगा, ये दोनों मॉलिक्यूल से हेलोजन विड्रॉ कर लेगा, NaCl के फॉर्म में निकाल देगा, और ये जो एल्काइल पार्ट है ये इस वाले रिंग पे आके लग जाएगा। और अगर मैं बेंजीन के साथ ये एल्काइल लगा दूं, दिस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज टोल्यूइन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई ये। आपने क्लोरोबेंजीन यहां पे लिया था और आपने क्या बना दिया, टोल्यूइन, और ये NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट यहां से निकल गया। तो ये रिएक्शन कन्वर्टर में भी बहुत पूछ लेते हैं, ये हाउ विल यू गेट क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन या हाउ विल यू गेट टोल्यूइन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, कैसे भी। तो आपने ये वाली रिएक्शन करानी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब हम एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक वाला लेते हैं एरिल हैलाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का लेते हैं, तो रिएक्शन का नाम बदल जाता है। एंड नाउ द रिएक्शन इज वुर्त्ज-फिटिक रिएक्शन, वुर्त्ज-फिटिक रिएक्शन। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का है इट्स अ फिटिक रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल एरिल का है एल्काइल वाला है तो वुर्त्ज-फिटिक रिएक्शन। और ये आप पढ़ चुके हैं, अगर इस रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल के हम ले लें देन इट्स अ वुर्त्ज रिएक्शन ओनली, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सारी प्रोडक्ट इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मेटल के अंदर हम लेते हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम मेटल से करा दें, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, अगर आप एरिल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करें देन व्हाट विल यू गेट, सी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। हमने ले रखा है यहां पे क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, कोई रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम जाके इस कार्बन हेलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है एंड यू विल गेट MgCl। इसको आप बोल सकते हो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक टाइप का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। तो जब आपने हेलोएरिन का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराया, आपको यहां पे एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड।
और एक लास्ट आप और देख लो, अगर हम यहां पे आयोडोबेंजीन ले लें और इसकी रिएक्शन हम कॉपर से करा लें, ठीक है, तो यहां कोई रटने वाली चीज नहीं है। दो मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन का यहां पे ट्रीट होता है और ये आयोडीन कॉपर के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, आपको यहां पे मिल जाएगा डाइफिनाइल। सिंपल सा बात है, यहां पे आपको मिल जाएगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, ठीक है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। और ये जो कॉपर हैलाइड है ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के मेटल्स की रिएक्शन, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कॉपर की, एरिल हैलाइड से करा के अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। थैंक यू।